या फिर बेटा ल्यूकस टेस्ट। बेटा पहला क्या होता है, ल्यूकस रिएजेंट या फिर ल्यूकस टेस्ट होता है। ये तो हमने पढ़ा था, याद है। पहली रिएक्शन थी बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के, सॉरी हेलो एल्केन के अंदर क्या था वो, कि अगर मेरे पास क्या हो एल्कोहल हो, दैट इज आरओएच। आर मतलब अल्काइल ग्रुप है। बेटा याद होगा उसमें क्या डालते थे, बेटा उसमें डालते थे HCl। बेटा क्या डालते थे HCl, और बेटा एरो पे लिखते थे जिंक क्लोराइड। बेटा क्या लिखते थे, जिंक क्लोराइड। बेटा होता क्या था रिएक्शन के अंदर, जब डालते थे तो हमारे पास बेटा बन क्या था कि यहाँ से टूट जाएगा। अब बेटा क्या लग जाएगा आपके पास, ये बन जाता था RCl। बेटा बाहर क्या निकल के आता था आपके पास, H2 बाहर निकल जाता था। ऐसा कुछ था। बेटा ये आपकी पहली रिएक्शन थी आपके हेलो अल्कीन की। बेटा इसी रिएक्शन को बोलते हैं ल्यूकस टेस्ट, बोलते हैं क्या बोलते हैं, ल्यूकस टेस्ट। ठीक है, या फिर बेटा यहाँ पर ये जो ल्यूकस रिएजेंट बेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। बेटा वो किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं इसको, आपका जो HCl है ना प्लस जिंक क्लोराइड को एक साथ बेटा बुलाते हैं ल्यूकस रिएजेंट बुलाया जाता है इनको। ठीक है, बेसिकली ल्यूका टेस्ट के अंदर क्या यूज करेंगे, ल्यूकस रिएजेंट। वो रिएजेंट कौन सा है, इस बेटा प्रोडक्ट्स को, इस चीजों को बोलते हैं HCl प्लस जिंक क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट। बड़ा देखो ध्यान से, अब क्या होता है ना, कोई भी टेस्ट अगर करे उसका कुछ एम होगा, तो बेटा इस टेस्ट का जो एम होता है ना बेटा, वो होता है हमारे पास ल्यूकस टेस्ट का वो, कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि अगर हमारे पास एल्कोहल दे रखे हैं तो उन एल्कोहल्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी को आइडेंटिफाई करना होता है। थोड़ा करना क्या होता है आपके पास, आइडेंटिफिकेशन करना होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। बड़ा सिंपल लॉजिक ये है कि अगर मुझे मेरे पास अगर अल्कोहल दे रखा है, मान लो एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें अल्कोहल डाल के दिया हुआ है, आपको दे रखा है, बताए। अब बताना क्या हमें कि इसमें बताओ कि अल्कोहल तो है, मैंने बोल दिया पहले अल्कोहल है, बट अब प्रूव करना है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है। तो उसको पता करने के लिए हम ल्यूकस टेस्ट करते हैं। अब देखो उसका बेसिस क्या है, बट इसका या प्रिंसिपल बोल लो इसको, जैसे मर्जी बोलना हो। ठीक है, तो रीजन का ये हो गया, एम ये हो जाता है, और इसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली किस लॉजिक पे बेस्ड है। मतलब का लॉजिक क्या होता है, सिंपल सा कि दो लॉजिक बेटा इसमें यूज करते हैं। पहला लॉजिक बेटा क्या होता है कि सिंपल ध्यान रखो, ये जो ल्यूकस, ये जो बेटा रिएक्शन होती है ना बेटा, ये क्या होती है, रिएक्शन जो होती है, हम मान के चलते बेटा ये रिएक्शन जो होगी वो फॉलो करती है आपके पास SN1 मैकेनिज्म को, ध्यान रखना। तो दिस रिएक्शन, ये जो बेटा रिएक्शन होगी ना, दिस रिएक्शन follows SN1 मैकेनिज्म। ठीक बेटा, ये एक्सपेरिमेंटली पता करा गया, तो पता चलता है कि फॉलो करती है SN1 मैकेनिज्म को। ठीक है, देख के नहीं बता सकते, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है कि ये कैसी रिएक्शन होने वाली, दैट इज SN1। बड़ा ध्यान दो, अगर SN1 मैकेनिज्म अगर फॉलो करेगी तो बड़ा ऑर्डर क्या था उसका, कि सबसे जल्दी रिएक्टिविटी क्या होती है 3 डिग्री, बेटा फिर क्या होती है 2 डिग्री, बेटा फिर क्या होती है 1 डिग्री। बेटा ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर कोई चीज SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है तो। ठीक बेटा, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा। फिर से बोला, SN1 मैकेनिज्म कैसे फॉलो करती है पता चलता है, मैं एक्सपेरिमेंटली खुद से नहीं बता सकते, देख करके। ठीक है, तो बड़ा ये ऑर्डर हो गया। तो बड़ा मतलब क्या होगा कि जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे ना, तो 3 डिग्री वाला एल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री वाला स्लो करेगा, और 1 डिग्री वाला बिल्कुल ही स्लो करता है। ये याद रखना है। बड़ा दूसरा जो इंपॉर्टेंट बड़ा पार्ट होता है इसके अंदर, वो है आपके पास जिसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। बेटा क्या होता है कि जो आपके अल्कोहल्स होते हैं ना बेटा, अल्कोहल्स क्या होते हैं, आर सॉल्युबल इन ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, तो जो अगर बेटा जब अल्कोहल होगा ना, उसकी प्रॉपर्टी में क्या आता है कि वो जब हम ल्यूकस रिएजेंट में डालते हैं, दैट इज जिंक क्लोराइड और HCl में जब डालेंगे ना, तो वो उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन लेकिन आपका जो बेटा हेलो अल्केन्स होते हैं ना, हेलो अल्केन्स, बेटा ये क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, आर इनसॉल्युबल
इन ल्यूकस रिएजेंट। तो बेटा ये आपके क्या होंगे, ये आपके इनसॉल्युबल, बेटा किस पे होते हैं, आपके ल्यूकस रिएजेंट में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। कौन से आपके, हेलो अल्केन्स। बेटा ये डिफरेंस है आपके पास किसमें, अल्कोहल सॉल्युबल होंगे, बेटा हेलो अल्केन्स क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, वो डिसॉल्व नहीं हो पाते। तो बेटा ये फैक्टर्स हो गए जिसको हम यूज करेंगे टेस्ट के अंदर, तो कैसे काम करेगा। दो फैक्टर याद रहेंगे कि जो रिएक्टिविटी अल्कोहल की होगी 3 डिग्री पहले करेगा, फिर 2, फिर 1। अब बेटा और अल्कोहल सॉल्युबल होंगे और ये सॉल्युबल नहीं होंगे। बेटा देखिए ध्यान से, यहीं से आता निकल के कि ना मान लो हम स्टार्ट करते हैं 1 डिग्री के साथ। तो बेटा देखो अगर मान लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास हुआ, तो मान लो एग्जांपल लेते हैं कि CH3 बेटा CH2 बेटा क्या है OH है। बेटा क्या डाल दिया इसमें, ल्यूकस डाल दिया। बेटा क्या डाला हमने, जिंक क्लोराइड और HCl। तो बेटा मान लो हमने HCl और जिंक क्लोराइड डाल दिया, ठीक है बेटा। अब ध्यान रखो बेटा, जब इसको इसमें डाला होगा ना, दोनों को मिक्स करा हुआ आपस में, तो क्या बोला हमने कि ये इसमें डिसॉल्व हो जाता है, क्या होता है, डिसॉल्व हो जाएगा। तो बेटा ये कह रहेगा आपके पास ये डिसॉल्व हो जाता है, अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा ध्यान दो, ये बेटा 1 डिग्री अल्कोहल है। अभी देखा हमने कि 1 डिग्री अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी होती है बहुत कम होती है एसएन मैकेनिज्म में। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि ये इसके साथ रिएक्ट करता ही नहीं, क्योंकि 1 डिग्री है, तो यहाँ पे बेटा रिएक्शन होगी ही नहीं। क्या होगा बेटा, रिएक्शन नहीं होगी। बेटा दूसरा एग्जांपल देखो, 2 डिग्री अल्कोहल। बेटा एग्जांपल लेते बेटा CH3, मान लो एक और CH3 है, यहाँ बेटा H लगा देते हैं, बेटा यहाँ पे लगाते हैं OH, क्या लगा देते हैं, OH लगा देते हैं। थोड़ा दिख रहा होगा आपको, ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल, जिस OH जिस कार्बन पे लगा हुआ, 2 कार्बन से लगा हुआ, दैट इज 2 डिग्री। ओके, तो बेटा ये जो होगा जब इसमें हमने ल्यूकस डाला ना, HCl और जिंक क्लोराइड बेटा जब डालेंगे, तो बेटा क्या होगा इसके अंदर, इसमें रिएक्शन होती है। बेटा क्या होगा, सिंपल सा, ये OH हटेगा और बेटा क्या लग जाएगा उसकी जगह के Cl लग जाएगा, ठीक है, बेसिक सा आपको रिएक्शन हो जाएगी। और बेटा ये रहेगा आपका CH3 CH, यहाँ बेटा क्या रहेगा Cl, बेटा क्या रहेगा आपका CH3, ठीक है बेटा। अब ध्यान रखिए बेटा, ये जो था ना इसके अंदर इनसॉल्युबल था, सॉरी सॉल्युबल होता है। बेटा अल्कोहल कोई भी हो ना, वो जिंक क्लोराइड और HCl के सॉल्यूशन में आपका सॉल्युबल होगा बेटा। लेकिन ये जो बन के आया ना बेटा, क्या हुआ, ये बनकर जो आया, अब ध्यान रखना, नॉर्मली HCl और जिंक क्लोराइड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, ये कम होता है बेटा, ये क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये सारा अगर कंज्यूम भी हो जाए ना, तब भी ये इसकी क्वांटिटी बच जाती है, क्या हो जाएगी, ये बचेगा आपके पास अभी भी, ठीक है। तो बेटा ये जब बच जाएगा ना, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत क्या बेटा, ल्यूकस रीजन प्रेजेंट है। बेटा ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और ये बहुत कम लेते हैं, तो ये पूरा कंज्यूम होने के बाद भी ये हमें बचा हुआ मिलेगा, बहुत सारा बच जाता है। तो देखो ये बन गया बेटा क्या, आपका हेलो अल्केन, ये आपका बचा हुआ भी। तो अब बेटा ये जो हेलो अल्केन कहाँ प्रेजेंट है, ल्यूकस के अंदर, सोल्यूशन में तो यही बचा सिर्फ हमारे पास। अब दोबारा सुन लो, ये था हमारा अल्कोहल और ये डाला, बेटा मान लो 10 पार्टिकल थे, 100 पार्टिकल थे, 10 इसके आए 10 इसके आए, रिएक्शन हो गई, ये गायब हो गया, क्या बन गया, ये बन गया। लेकिन अभी भी इसके 90 पार्टिकल्स हैं, 10 पार्टिकल इसके 90 पार्टिकल इसके, तो आपके टेस्ट ट्यूब में दो ही चीजें तो है, हेलो अल्केन और आपका ल्यूकस रिएजेंट। अब बेटा लिखाया था कि ल्यूकस रिएजेंट बेटा इसमें क्या होता है, बेटा ये होता है इनसॉल्युबल, बेटा क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। बेटा जब ये इनसॉल्युबल होता है ना, तो बेटा ये आपका डिसॉल्व नहीं हो पाता किसके अंदर, उसके अंदर। तो बेटा ये आपको दिखाई देता है एज टर्बिडिटी। बेटा क्या दिखेगा आपको, टर्बिडिटी। क्या दिखाई देगी आपको, थोड़ी थोड़ी सी टर्बिडिटी दिखाई देगी उसके अंदर, क्लाउडीनेस दिखाई देगा, तो दिखेगा कि थोड़ा सा आपके पास उसमें लिक्विड नहीं रहेगा, थोड़ा सा आपको दिखेगा उसमें सॉलिड्स बन रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, उस तरह की चीजें दिखती है आपको। बेटा देखो तीसरा, बेटा 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए CH3 C, बेटा मान लेते हैं CH3, अगेन बेटा क्या लगाता हूँ मैं, CH3 लगाता हूँ बेटा, यहाँ पे क्या लग गया, OH लग, क्या लग गया आपके पास, OH लग गया। बेटा क्या डाला हमने यहाँ पे, HCl डाल दिया, क्या डाल दिया हमने, HCl, बेटा प्लस क्या डाल दिया, जिंक क्लोराइड डाल दिया, बेटा क्या लग दिया, जिंक क्लोराइड डाल दिया हमने, डाल दिया। देखिए ध्यान से बेटा, अगेन देखो ये 3 डिग्री वाला भी क्योंकि अल्कोहल है, तो बेसिकली क्या होगा, इट हैज टू बी सॉल्युबल। तो बेटा ये क्या आपके पास, ये सॉल्युबल है, कहाँ पे, इसमें सॉल्युबल है। बट अगेन ये ज्यादा होगा, ये बहुत कम लेके चलेंगे, 10 पार्टिकल मान लो 100 पार्टिकल,
ना फिर से क्या रिएक्शन होगी, क्योंकि बेटा लिखा था ना कि जो रिएक्टिविटी होती है ज्यादा किसकी होती है, 3 डिग्री की ज्यादा होती है। तो 3 और 2 दोनों रिएक्ट करते हैं, 1 रिएक्ट नहीं कर पाता है। बट देखो अगेन क्या हो गया यहाँ पे, बेटा ये हो गया CH3, बेटा क्या हो गया C, है ना। बेटा यहाँ पे क्या लग गया आपके पास CH3, बेटा यहाँ क्या लग गया आपके पास CH3, बेटा यहाँ पे क्या लग गया आपके पास, ये लग गया आपका आकर Cl लग गया। रिएक्शन हो गई। बताया था प्रकाश कि 10 पार्टिकल, ये 100 पार्टिकल, 10-10 खत्म हो गए, ये 0 हो गया, ये 90 बचा हुआ है और 10 ये आ गया। तो बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर आपके पास आपको मिलेगा हेलो अल्केन प्लस क्या मिलने वाला आपस से, अभी भी ल्यूकस बचा हुआ होगा आपके पास। बट अगेन क्या बन गया, हेलो अल्केन। बट बताया था ना कि हेलो अल्केन क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। बेटा क्या हो जाएगा आपका इनसॉल्युबल। तो बेटा यहाँ भी जब रिएक्शन खत्म होगी तो आपको क्या दिखेगी, टर्बिडिटी दिखाई देगी आपके सोल्यूशन में आते हुए। तो बेटा ये आपका आ गया टर्बिडिटी। ठीक है, बड़ा ध्यान दो। बड़ा ऊपर रिएक्शन हुई ही नहीं, तो आपका जो CH3 CH2 OH है, HCl प्लस जिंक क्लोराइड बना था, तो रिएक्शन हुई ही नहीं। आपका आपका ये इसमें डिसॉल्व हो चुका है, सॉल्युबल है। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन जो हुई नहीं, आपका हेलो अल्केन बना ही नहीं, हेलो अल्केन जब बनेगा ही नहीं तो यहाँ पे टर्बिडिटी आएगी ही नहीं। तो बेटा आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको टर्बिडिटी दिखाई नहीं देती, नो टर्बिडिटी। बड़ा ध्यान दो। बोला था ना कि अल्कोहल था, अल्कोहल में मैंने क्या डाल दिया, अल्कोहल में मैंने डाल दिया क्या, ये डाला ल्यूकस। ल्यूकस डालने के बाद अगर टर्बिडिटी ना आए तो बेटा क्या हो जाएगा, वो बेसिकली दैट इज एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, सिंपल सा। अगर टर्बिडिटी नहीं आती दैट इज एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। बेटा दूसरा, अगर हमने डाला अल्कोहल में क्या HCl हो, ये आपका सॉल्युबल हो गया, डालने के बाद तो क्या हुआ, ये बन गया इनसॉल्युबल। टर्बिडिटी आती है, बेटा देखो यहाँ भी टर्बिडिटी आती है, नहीं आ रही तो दैट इज कंफर्म, दैट इज 1 डिग्री। बेटा टर्बिडिटी आएगी तो दो चीजें हो सकती है, या तो फिर वो 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें, ध्यान दो, क्योंकि हमारा 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री थोड़ा कम रिएक्टिव है। तो बेटा उससे होता क्या है कि ये जो रिएक्शन होती है ना 3 डिग्री वाली, बहुत इंस्टेंट होगी, डाला और बन गई, जैसे मैगी की तरह, बोलते हैं 2 मिनट में मैगी बनकर तैयार हो गई। तो बेटा ये आपकी मैगी की तरह होती है, 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। बेटा ये जो है आपके पास वो क्या है, नॉर्मल खाने की तरह 1-2 घंटे लगाएगी, मतलब टाइम लगाएगा, 1 घंटे नहीं लगाते, 5 से 10 मिनट लगते हैं। बेटा इसमें दिन में बैठे ना कुछ नहीं होने वाला। तो बेटा ये जो रिएक्शन होगी ना टर्बिडिटी जो आई, बेटा इसको मुश्किल से क्या लगते हैं, ये आपका इंस्टेंट रिएक्शन, क्या होती है, इंस्टेंट आती है। बेटा क्या आती है, ये आपको ना देगी इंस्टेंट टर्बिडिटी, क्योंकि रिएक्शन बहुत जल्दी हुई, टर्बिडिटी बहुत जल्दी आ गई। बहुत जल्दी अगर आएगी टर्बिडिटी, मतलब कौन सा था वो, 3 डिग्री था। बेटा ये वाला क्या होगा, अगर आपको लग गया 5 से 10 मिनट लग गए क्या लाने में, टर्बिडिटी लाने में, तो बेटा मतलब क्या हो गया, 2 डिग्री। ठीक है, तो ये बड़ा टेस्ट था कि अल्कोहल लेंगे, उसमें डाल दोगे ल्यूकस, ल्यूकस डालने के बाद अगर टर्बिडिटी इंस्टेंटली आ गया दैट इज 3 डिग्री, टाइम लगा 2 डिग्री, आया ही नहीं तो 1 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये आपका डिफरेंस था, या बेसिकली इसको अपना बोलते हैं ल्यूकस टेस्ट बोलते हैं।